नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हेलीकॉप्टर हादसे का कड़वा सच। जी हां, रायपुर हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट्स की मौत के बाद सनसनीखेज जानकारी अब निकलकर सामने आई है। विमानन विभाग से जुड़ी एक चिट्ठी में यह बात सामने आई है कि टेल रोटर की लाइफ खत्म होने के बाद भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता रहा। कंपनी के तय मापदंडों के तहत 3000 घंटे तक इसकी लाइफ होती है, जबकि 3090 घंटे तक उड़ान भरी जा चुकी थी। यह चिट्ठी 23 अगस्त 2021 की है, जिसमें हेलीकॉप्टर के रखरखाव करने वाले अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर अंतिम चेतावनी भी दी गई थी। जाहिर है, अब सवाल यह है कि क्या 2 पायलट्स की मौत इस बड़ी लापरवाही का खामियाजा है। रिपोर्ट देखिए पहले आप। की गड़बड़ी हो तो पायलट को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसी खराबियों को वक्त रहते ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में 15 साल पुराने और बार बार खराब हेलीकॉप्टर को क्यों पूरी तरह ठीक किए बिना इस्तेमाल में रखा गया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के फिटनेस में लापरवाही को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हैं। कल समय में जब हम सुकमा जिले के मैं प्रभारी था और एक कार्यक्रम के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वापस जा रहे थे, तो केसकाल घाट के नीचे स्थिति है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर अचानक 60-70 फीट नीचे एकदम बिल्कुल आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अब क्रैश होने वाला है। आज भी उस घटना को याद करके हमारा शरीर का रोम रोम सिहर जाता है। जो हेलीकॉप्टर बार बार बिगड़ता हो, उससे किसी को कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है? छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद शासन का पहला हेलीकॉप्टर मैना भी भोपाल से रायपुर लौटते समय साल्हेवारा के जंगल में क्रैश हो गया था और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। और इससे पहले कि अगस्ता हेलीकॉप्टर को सेवानिवृत्त किया जाता, वह भी हादसे का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो चिट्ठी में तो यह खुलासा हुआ है कि टेल रोटर की लाइफ खत्म होने के चलते यह हादसा हुआ है, लेकिन ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार करना भी होगा। उससे साफ हो जाएगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद सियासत लगातार जारी। कांग्रेस का यह कहना है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, जिसमें हादसा हुआ है, वो बीजेपी शासन में खरीदा गया था। बीजेपी के अपने ही अलग तर्क हैं इस घटना के बाद। अगस्ता हेलीकॉप्टर ऐसे तो सभी स्टेट में चल रहा है और बाकी बहुत जगह चल रहा है, और बहुत पुराना हो जाने के बाद दिक्कत देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टेक्निकल खराबी कहाँ से रही है। जिस प्रकार से अभी हेलीकॉप्टर का जो उपयोग किया गया और उपयोग करने के बाद भी उसकी जो सर्विसिंग होनी चाहिए, बाकी चीज़ों की होनी चाहिए, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसका शिकार हमारे 2 पायलट हुए हैं। इसकी बड़ी ये होनी चाहिए और साथ ही उचित मुआवजा। ये कल जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, इसकी गुणवत्ता पे सवाल तो पहले भी उठते रहे। जब इसको खरीदा गया था उस समय भी इसकी गुणवत्ता पे सवाल उठे थे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थे, हमने तब भी सवाल उठाया था। निश्चित तौर पे अब ये दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है। इसमें हमारे 2 जाबाज पायलटों की मौत भी हुई है और इसके कारणों की जाँच की जाएगी, किस कारण से दुर्घटना हुई, क्यों हुई दुर्घटना। लेकिन यह सवाल तो आज फिर से खड़ा हो रहा है कि उस समय जब इसको खरीदा गया था तब इस हेलीकॉप्टर के सुरक्षा मानकों की क्या वास्तव में जांच की गई थी? जो सवाल उठाए गए थे, क्या उसको तत्कालीन सरकार ने दरकिनार करके इस हेलीकॉप्टर को खरीदा था? यह यक्ष प्रश्न तो आज भी खड़ा। तो इस पर और अधिक चर्चा के लिए और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी ममता लांजेवार मौजूद हैं। ममता, विमानन विभाग की रिपोर्ट तो यही कहती है कि लापरवाह अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार अभी भी करना होगा। बिल्कुल, देखिए ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक तरह से कहें कि वहाँ से जो जानकारी आएगी वो एथेंटिक होगी। लेकिन अभी अगर हम बात पर एक करेंगे तो एथेंटिक चिट्ठी न्यूज़ 18 के पास भी है, जो 23 अगस्त 2021 को लिखी गई थी और विमानन संचालक ने स्टेट हैंगर के जो अधिकारी हैं उनको चिट्ठी लिखी थी और उसमें साफ तौर पर नाराज़गी जताई थी रख रखाव को लेकर, और उसके साथ ही टेल रोटर हब जो है उसकी लाइफ जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी और उसको बदलना था। और उसको लेकर उन्होंने कहा था कि वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और जिस टाइम पर जो काम अपने कर्तव्य
A109 की जो टेल रोटर हब की जो लाइफ लाइन है वो 3000 घंटे तक है। बावजूद इसके राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर ने तय मापदंडों से कहीं ज़्यादा यानी 3090 किलोमीटर 3090 घंटे तक के इसका जो है तक के उड़ान भरा। और इसके साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि लापरवाही जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन अंतिम लापरवाही है जो बख्शी नहीं जाएगी। उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि वीवीआईपी सुरक्षा के साथ में साफ तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि इस चिट्ठी के को लेकर अब जब ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है तो क्या इस चिट्ठी को आधार मानते हुए ये भी माना जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है, इस बात की संभावना व्यक्त की जा सकती है कि जो 2 हमारे जांबाज पायलटों की जान गई है उनकी जान बचाई जा सकती है सही समय पर, यदि अगर जो उस चिट्ठी में कहा गया था कि जिस तरीके से मापदंड होने चाहिए, मानक जो तय किए गए हैं, सही समय पर देखरेख होनी चाहिए, जो सुधार होना चाहिए, जो बदलाव होने चाहिए, अगर वो बदलाव किए जाते तो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है उसे रोका जा सकता था। और सवाल इस बात को लेकर ये भी है, ये चिट्ठी बताती है कि इस तरह से जो वीवीआईपीज़ हैं वो लगातार खतरों में चल रहे थे। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार इस सरकारी हेलीकॉप्टर पर चलते थे, तमाम अधिकारी जो हैं वो भी चलते थे, मंत्री चलते थे। और अभी सरगुजा जब दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो उनके अगर हम बात करें तो और हेलीकॉप्टर्स थे, उसमें ये सरकारी हेलीकॉप्टर भी शामिल था। और 11 मई को ही अधिकारी जो है इस हेलीकॉप्टर में बैठकर लौटे थे। और उसके बाद में अगर बात करें तो 12 तारीख को रात को जब फ्लाइट लैंडिंग की ट्रेनिंग प्रैक्टिस हो रही थी उस दौरान जो है ये इतनी बड़ी घटना हुई। जो गोपाल कृष्ण पांडा है वो काफ़ी सीनियर पायलट थे और ऐसे कई मौके आए। उन्होंने बताया है पहले भी अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड का जो ये हेलीकॉप्टर है इसलिए कितनी बार जो है कई बार वीवीआईपी इसकी जो है आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। कभी फ्यूल खत्म हो गया था, अमरजीत भगत जो है उनको फ्यूल खत्म होने के चलते बिलासपुर में अचानक उतरना पड़ा था। खुद डॉक्टर रमन सिंह ने और केदार कश्यप ने अनुभव शेयर किए और बताया कि किस तरीके से 100 फीट से अचानक से हेलीकॉप्टर जो है नीचे आने लगा और गोपाल कृष्ण पांडा जो है जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए वो उन्होंने किस तरीके से अपनी सूझबूझ से उनकी जान बचाई थी। और इस तरीके से अलग अलग घटनाएं हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ इस तरीके से वो एक बड़ी दुर्घटना से बचे। तो लगातार इस तरह की चीजें आई, लेकिन जो स्टेट हैंगर्स के अधिकारी है क्या वो नहीं चेते, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल ममता, चिट्ठी से कई सारे सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन निराशाजनक बात यह है कि कोई बड़ा हादसा हो जाने के बाद ही जिम्मेदारों की नींद खुलती है। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, सीहोर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर जिला कोर्ट में बड़ा हादसा टला है। बिजली सप्लाई जंक्शन में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, गनीमत ये रही। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। आग पर तुरंत काबू पाया गया है। नेशनल लोक अदालत की वजह से जिला कोर्ट में भी चहल पहल रहती है। तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी अब सामने आया है। देखिए किस तरीके से यहां पर आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। बिजली सप्लाई जंक्शन में ये भीषण आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रिजल्ट जारी किया। 10वीं में 74.23% छात्र पास हुए, जिनमें से 78.84% छात्राएं और 69.7% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में कुल 79.30% छात्र पास हुए, जिसमें से 81.15% छात्राएं तो 77.3% छात्र शामिल हैं। 12वीं में पहले और दूसरे नंबर पर लड़कियां ही हैं। रायगढ़ की कुंती साव को 98% अंक मिले हैं, तो बिलासपुर की खुशबू बादवानी को 96% अंक हासिल हुए। वहीं 10वीं में पहले पायदान पर 2 छात्राएं हैं, जिनमें रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली बाला शामिल हैं। दोनों को 600 में से 592 अंक हासिल हुए हैं। 10वीं और 12वीं
बोर्ड के टॉपर्स को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने परीक्षा पास की उन्हें बधाई और जिनके आशा अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं वो सीख लेते हुए आगे भी मेहनत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं 12वीं की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले छात्रों को जल्द ही हवाई उड़ान का तोहफा मिलेगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं में बिलासपुर की खुशबू वाधवानी को दूसरा स्थान हासिल हुआ है और इसके बाद खुशबू के घर में खुशी का माहौल है। एक दूसरे को बधाइयां यहां पर दी जा रही हैं और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। चुके हैं और इस बार अगर बात करें तो बिलासपुर की खुशबू वाधवानी ने प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही हैं खुशबू। किस तरह से उन्होंने ये कड़ी पढ़ाई की और क्या कुछ उनका मुकाम है आगे का, परिवार कितना खुशी में है, बातचीत करते हैं। खुशबू हमारे साथ में। खुशबू, सबसे पहले तो आपको इस सफलता के लिए बधाई। थैंक यू सर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैंने इतना अच्छा रैंक लाया है और मैं सबको, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, सबको मैं थैंक यू बोलूँगी। मैंने क्लास 12 में कोचिंग ली थी विकास अग्रवाल क्लासेस से, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था और इसलिए मेरा इतना अच्छा रैंक आया है। पढ़ने का कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा होगा आपने, इतने घंटे पढ़ना है, कुछ टाइम टेबल सेट करके रखा होगा। किस तरह से पढ़ाई की आपने? हाँ, मैं जैसे ही मेरी क्लासेस हो जाती थी, ऑनलाइन क्लासेस, मैं उसके बाद रिवीजन करती थी उसको जो पढ़ाया जाता था और उसके बाद टाइम टेबल भी बना था, उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को उतना टाइम देती थी और रेगुलर स्टडीज़ 7 to 8 आवर्स की होती थी। इस वजह से ही आया मेरा रैंक 98.40। ये क्या आपने सोच रखा था या सोच से भी कहीं ऊपर मिला आपको? ये नहीं, मेरे पेपर जो थे बहुत अच्छे गए थे और कहीं ना कहीं मुझे था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर भी एक डाउट था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे 95 अबव तो आ ही जाएंगे। डाउट किस बात का? कि एक था कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो 95 अबव था कि आ ही जाएंगे, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस था थोड़ा, तो आ गया। आज जब परिणाम आया तब कैसा लगा, क्या आपको लगा? मुझे तो मेरा रिजल्ट पता ही नहीं था कि मैंने इतने अच्छा नंबर लाए हैं और उसके बाद मेरे को जब पता चला तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 96.4% मेरा आया। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। खुद ही सब पढ़ाई करते थे, सब मैनेज खुद ही की है, हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बेटा पढ़। मतलब बहुत पढ़ाई में फुल टाइट है, अपनी बहन को, अपने भाई को। वहीं 10वीं की टॉपर रायगढ़ की सुमन पटेल परीक्षा परिणाम से काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता और टीचर को दिया। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं जितना मेहनत की थी वो तो मैं सफल हो पाई, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। पढ़ाई तो बहुत अच्छे करते थे आप, क्या उम्मीद थी कि पहला स्थान मिलेगा आपको या टॉप 10 की उम्मीद थी? टॉप 10 में आने का एम लेके मेहनत की थी, बट फर्स्ट आने का नहीं सोचा। घर में पढ़ाई का माहौल कैसा रहता है? आपके मम्मी पापा क्या क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में भी। बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। आप खुद एक शिक्षक हैं जी। आपकी बिटिया जो है एक प्रदेश में पहला स्थान लाई है, गर्व हुआ है। आगे क्या उम्मीद है बच्ची से? कुछ बिल्कुल, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहेगी, फ़िलहाल तो वो साइंस स्ट्रीम में आगे पढ़ना चाहती है और फिर उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में जाने का अभी फ़िलहाल उसका मन है। घर में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, जिस भी फील्ड में वो पढ़ना चाहेगी। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि